हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर बहुपद प्रश्नावली 2.1 और साथ ही बहुपद के परिचय को भी जानेंगे कि बहुपद क्या होता है और एकपदी बहुपद किसे कहा जाता है, द्विपदी बहुपद किसे कहा जाता है, त्रिपदी बहुपद किसे कहा जाता है और चतुर्थपदी बहुपद किसे कहा जाता है, या एक घातीय बहुपद किसे कहा जाता है, मतलब रैखिक बहुपद किसे कहा जाता है, द्विघाती बहुपद किसे कहा जाता है, त्रिघाती बहुपद किसे कहा जाता है, या द्विघाती बहुपद किसे कहा जाता है। तो इसके बारे में इसके वो उदाहरण के साथ में पढ़ेंगे, उदाहरण को समझेंगे और कौन सा बहुपद कहलाता है, एक पदी कहलाता है, द्विपदी कहलाता है, या एक घातीय कहलाता है, द्विघातीय कहलाता है, इसको पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। और साथ ही प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चन को भी इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद का अर्थ होता है बहुत सारा पद। यहाँ पर देखेंगे बहुपद को जैसे दो भागों में तोड़ेंगे तो बहु से बहुत हो गया और पद से पद हो गया, मतलब बहुत सारा पद को बहुपद कहते हैं। और इसमें पद के अनुसार भी इसको अलग किया गया है और घात के अनुसार भी इसको अलग किया गया है। जैसे में हम देख लेंगे कि एक पदी बहुपद, इसके बारे में जानेंगे। तो जिसमें पदों का एक पद होता है उसे एक पदीय बहुपद कहा जाता है। जिसमें एक पद होगा, केवल और केवल एक ही पद रहेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। जैसे में यहाँ पर कुछ उदाहरण ले लेते हैं कि एक पद वाला, इसके घात से कोई मतलब नहीं है, इसमें घात कुछ भी हो सकता है, लेकिन पद केवल और केवल एक ही रहना चाहिए। जैसे में देख लेंगे कि यहाँ पर x है, इसको हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर 7x का क्यू भी लिख सकते हैं, यह भी एक पद में है, ये भी एक पद में है। इसके अलावा देख लेंगे अगर यहाँ पर 6x का होल स्क्वायर कर देते हैं, यह भी एक पद में है। तो एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहा जाता है। इस तो क्लियर हो गया। अब जानेंगे द्विपद वाला। तो द्विपदी बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो तो उसको क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहेंगे। द्विपदी बहुपद जिसमें पदों की संख्या, द्विपदी बहुपद, इसके बारे में जानेंगे। द्विपदी बहुपद, इसमें पदों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, पदों की संख्या 2 होती है। जैसे देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि 3x स्क्वायर हो गया और प्लस में x हो गया, यह द्विपदी है, मतलब एक पद यहाँ है और एक पद यहाँ है। इसके अलावा कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं, x + 4, यहाँ भी देख सकते हैं कि एक x पद हो गया और एक यहाँ पर 4 हो गया, दूसरा का पद हो गया, मतलब 2 पदों की संख्या जिसमें हो वह द्विपदी बहुपद कहलाता है। अब जानेंगे त्रिपदी बहुपद के बारे में। त्रिपदी बहुपद, देखो एक पदी क्लियर हो गया, एक पद हो गया, इस सब में एक पद है। जैसे में द्विपदी में यह सब क्या है, द्विपद है, ठीक है। और त्रिपदी बहुपद के अंतर्गत आता है 3 पद वाला, कुछ भी संख्या ले लेते हैं, 21 हो गया, इसके बाद में 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 हो गया, या 3 पद में हो गया, 1, 2 और 3। त्रिपदी बहुपद में पदों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। इसके घात से कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पर 3 रहे, 5 रहे, 8 रहे, 10 रहे, जो भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। पदों का मतलब इस पद को गिन लेंगे, 1, 2, 3 ठो पद है त्रिपदी बहुपद, 2 ठो पद है द्विपदी बहुपद, और उसके अलावा एक ही पद है तो एक पदी बहुपद के अंतर्गत चला जाएगा। 4 गो पद है तो चतुर्थपदी बहुपद हो जाएगा, तो 4 पदों वाला हो जाएगा। इसके अलावा देख लेंगे शून्य बहुपद क्या होता है। शून्य बहुपद, अब शून्य बहुपद में इसमें देखेंगे कि किसी भी पद के साथ में अगर शून्य से गुना किया गया है, उसका गुणांक है, तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे कि शून्य के साथ में x स्क्वायर को गुना कर दिया, इसके अलावा शून्य के साथ में x के पावर 4 का गुना हो गया, शून्य के साथ में x का गुना हो गया, यह शून्य बहुपद कहलाता है। कौन सा बहुपद कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। क्लियर हो रहा है। इसके बाद में अचर बहुपद के बारे में जानेंगे कि अचर बहुपद क्या है। अचर बहुपद, अचर बहुपद वैसा बहुपद जो अचर हो,
उसको अचर बहुपद कहते हैं। तो अचर बहुपद के अंतर्गत जैसे कि 2 आ गया, -5 आ गया, रूट में 3 आ गया, यह सब क्या होता है, यह सब अचर बहुपद है, मतलब नहीं बदलने वाला बहुपद है। इसको फिर से एक बार वेरीफाई कर लो सब। फिर से यहाँ पर देखेंगे एक पदी बहुपद है, रिवीजन कर लेना है। एक पदी बहुपद के अंतर्गत एक ठो पद होता है, इसके घात से कोई मतलब नहीं है, इसके घात से कोई मतलब नहीं होता है। एक पदी बहुपद एक पद होता है, एक पदी बहुपद में एक पद होता है, केवल और केवल एक पद होता है, चाहे उसका घात कुछ भी दिया रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर देखेंगे द्विपदी बहुपद। अब द्विपदी बहुपद में 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? द्विपदी बहुपद में 2 पद होते हैं। यहां से काउंट भी कर सकते हैं, 1 और 2 द्विपद होता है। उसी प्रकार से यहां पर x और 4 है, x + 4 है, तो यह भी द्विपदी बहुपद है। इसके अलावा त्रिपदी बहुपद देख लेंगे कि यहाँ पर 3 ठो पद दिया हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। इसके अलावा शून्य बहुपद, किसी भी बहुपद के साथ यदि शून्य का गुणांक लगा हुआ है, शून्य से गुना हुआ है, तो वह क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद मतलब किसी भी पद के साथ शून्य से गुना कर दिया गया है, तो वह शून्य बहुपद कहलाएगा। उसमें मतलब x का या x² या x³ x4 के साथ शून्य का गुना हो गया तो शून्य बहुपद के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा अचर बहुपद जो है, जैसे कि 2, 3, -2, -3, -5 या रूट में 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो, जो भी अचर शब्द है वह सब क्या कहलाएगा? अचर बहुपद के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा यह तो हम लोग पद के बारे में जान गए, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, शून्य पद या अचर पद, इसके बारे में जानेंगे। अब जानेंगे हम लोग इसके घात के बारे में, से एक घातीय क्या होता है। एक घात वाला जो बहुपद है यह क्या होता है? तो एक घात वाले बहुपद में देखेंगे जिस पद के पावर को सिर्फ देखना है कि इसका पावर कितना है। तो एक घातीय बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो पावर है, जैसे कि x + 4 हो गया, तो x का जो पावर है कितना दिया हुआ है? कुछ नहीं है, मतलब 1 दिया हुआ है, तो यह एक घातीय बहुपद के अंतर्गत चला गया। किस बहुपद के अंतर्गत? एक घातीय बहुपद के अंतर्गत चला गया। इसका कुछ और उदाहरण लेते हैं। 4x + 5, 6x + 6, मतलब x के घात से मतलब है, तो x का घात कितना है? 1 है, तो एक घातीय बहुपद होगा। और वही द्विघातीय बहुपद की बात करेंगे। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद के अंतर्गत क्या आता है? जिसका घात 2 हो। क्या हो? जिसका घात 2 द्विघातीय बहुपद के अंतर्गत चला जाता है। सिर्फ ऐसे x² है, यहाँ पर सिर्फ पावर देखना है, 2 है, इसके पद से इसको कोई मतलब नहीं है, कितना भी पद रहे, 3, 4, 5, 6 जितना पद लगा दो, लेकिन उसका घात सिर्फ ध्यान रखना है कि इसका घात सबसे ज़्यादा कितना है। तो इसका 2 है तो द्विघातीय बहुपद हो गया। इसके साथ में कुछ भी लिखा हो, x² + 4x + 5, कुछ भी लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर इसके घात को सिर्फ देखना है, इसका सबसे ज़्यादा घात कौन सा है? तो 2 है, तो द्विघातीय बहुपद हो गया। वही त्रिघातीय बहुपद की बात करेंगे। त्रिघातीय बहुपद या त्रिघातीय बहुपद, तो इसमें घातों की संख्या कितनी हो जाएगी? त्रिघातीय बहुपद में घातों की संख्या 3 हो जाती है। कितनी होती है? घातों की संख्या 3 होती है, हमेशा याद रखना है। देखिए x का होल क्यूब, और x का होल क्यूब हो गया, मतलब यहाँ घात कितना है? 3 है, तो यह त्रिघातीय बहुपद के अंतर्गत चला गया। कौन चीज में चला गया? त्रिघातीय बहुपद के अंतर्गत। और इसका व्यापक रूप भी देख लेंगे, क्या होता है व्यापक रूप? ax का होल क्यूब प्लस bx का होल स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यह इसका व्यापक रूप होता है। क्या होता है? यह इसका व्यापक रूप होता है, जिसमें सबसे ज्यादा घात कितना है? तो 3 है, तो यह त्रिघातीय बहुपद के अंतर्गत चला जाता है। चतुर्थ घातीय बहुपद कह ले या द्विघातीय बहुपद कर ले, एक ही बात होता है, मतलब जिसके घात की संख्या 4 हो, इसको द्विघातीय बहुपद के नाम से जानते हैं या चतुर्थ घातीय बहुपद के नाम से जानते हैं। जैसे x के पावर 4, इसके अलावा इसमें कुछ भी हो, सिर्फ पावर को हमको देखना है कि चतुर्थ घातीय या द्विघातीय बहुपद में सिर्फ पावर को ध्यान रखना है कि पावर 4 होना चाहिए। इसके आगे पीछे क्या लगा हुआ है, इससे कोई मतलब
मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भी पावर हो, यहाँ पर जैसे 4 है तो यही सबसे ज़्यादा घात तो यही है, तो यह चतुर्थ घाती बहुपद के अंतर्गत चली जाएगी। अब यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखेंगे एक पदी बहुपद क्लियर हो गया, एक पद वाला, द्विपदी बहुपद, दो गो पद वाला, त्रिपदी बहुपद, 3 गो पद वाला। शून्य बहुपद मतलब शून्य के साथ इसका गुणांक रहता है। शून्य बहुपद, अचर बहुपद, जो भी संख्या हो, प्लस में, माइनस में, रूट में, जो भी अचर संख्याएं हो तो अचर बहुपद के अंतर्गत चला जाता है। एक घाती बहुपद मतलब इसका पावर 1 होना चाहिए, द्विघाती बहुपद का पावर 2 होना चाहिए, त्रिघाती बहुपद का पावर 3 होना चाहिए, चतुर्थ घाती या द्विघाती बहुपद का पावर 4 होना चाहिए। यह तो क्लियर हो गया। अब यह बेसिक रूप से इसको जब आप जान गए, बहुपद के बारे में जब जान गए कि बहुपद में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या शून्य बहुपद, अचर बहुपद क्या होता है, तो तब हम लोग अब क्लियर करेंगे। यहाँ पर प्रश्नावली 2.1 एकदम आसान है, मात्र आपको 1 से 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा, तो उसको देख लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे प्रश्नावली 2.2 को। तो 2.1 को शुरू कर रहे हैं। देखिए प्रश्नावली 2.1 में दिया हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया हुआ है, नीचे की आकृति में दिया हुआ है। क्लियर। अब प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या को ज्ञात करना है कि शून्यांकों की संख्या कितना है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात ध्यान में रखना है, जब कभी भी यहाँ पर px के शून्यांकों की संख्या पूछी जाती है तो हम लोग देखेंगे कि ग्राफ में x अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद किया गया है, अर्थात कितने बार उसको काटा गया है, और उसको काउंट करके फिर शून्यांकों की संख्या लिख लेंगे। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर वही चीज y के बारे में पूछता कि py के शून्यांकों की संख्या कितनी है, तो y अक्ष को जितना बार काटता उसको काउंट करके हम लोग शून्यांकों की संख्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक नंबर में देख रहे हैं कि यह जो अक्ष खींचा हुआ है तो यह y अक्ष पर है, यह रेखा y अक्ष को काट रही है, बल्कि x अक्ष पर काटना था, लेकिन यहाँ पर x अक्ष को नहीं काट रही है, तो यहाँ शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितना हो जाएगी शून्यांकों की संख्या, 0, क्योंकि यहाँ पर y अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा शून्यांकों की संख्या, शून्य किसका हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा इसका, एक नंबर का शून्यक हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो यह रेखा गया हुआ है यह x अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि यह x अक्ष को 1 बार प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। इसके बाद देख रहे हैं 3 नंबर आकृति में दिया हुआ है कि यह रेखा एक यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर, मतलब ग्राफ कहाँ काट रहा है, यहाँ पर, मतलब x अक्ष को 3 बार काट रहा है। कितने बार काट रहा है, 3 बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका लिख देंगे शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि यहाँ पर 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। पहिलका के लिए यहाँ पर देख रहे हैं पहला नंबर क्वेश्चन में x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या 0। दूसरका के लिए x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी, 1। और यहाँ पर तीसरका में x अक्ष को यह ग्राफ 3 बार काट रही है, 1 2 3, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर हो पा रहा है। अब चौथा नंबर देखेंगे। 4 नंबर में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह x अक्ष को कितने पदों पर कितने जगह पर काट रही है, तो 2 जगह पर काट रही है। तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी, शून्यकों की संख्या इसका हो जाएगा 2 पदों पर काट रहा है, इसके लिए 2, यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से 2 पदों पर काट रहा है। और यहाँ पर 5 नंबर में देखेंगे तो 5 नंबर में एक स्थान, दूसर का स्थान, तीसर का और चौथ का, मतलब x अक्ष को कितना बार काटा,
4 बार काटा, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी? 4 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या 4 हो गई। क्लियर हो पा रहा है? अब देखेंगे छठा नंबर सवाल में। छठा नंबर जो ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में देख रहे हैं, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इसको क्लियर समझ लेना है। देखो यहाँ पर एक पद पर प्रतिच्छेद कर रहा है, दूसरा का यहाँ पर सिर्फ स्पर्श करके मुड़ रहा है, स्पर्श करके वो क्या हो रहा है? मुड़ रहा है। तो यहाँ दूसरा का पद हो गया और यहाँ पर तीसरा का, मतलब एक स्थान, दूसरा का स्थान और यहाँ पर तीसरा का स्थान हो गया। मतलब कितने बिंदुओं पर काटा? 3 बिंदुओं पर काटा। यहाँ पर स्पर्श बिंदु पर एक बिंदु लेंगे, कितना लेंगे? 1। शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितना हो रहा है? तो 3 हो रहा है, 1 2 3 हो रहा है। इस प्रकार से इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। क्लियर हो पा रहा है? तो इस प्रकार से हम लोग क्लियर कर चुके हैं प्रश्नावली 2.1। क्लियर हो गया? बहुत आसान सा सवाल था, एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो हमें कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे जवाब देने के लिए कि इसका सही आंसर किस प्रकार से आपको पता चलेगा, और वहां कमेंट में भी लिखकर आपको बताया जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के संपूर्ण क्वेश्चन को। जब भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट हम लोग करेंगे तो एक वीडियो में एक प्रश्नावली को क्लियर कराया जाएगा, ताकि आपको सुविधा मिल सके और प्ले लिस्ट से जाकर आप आसानी से उसको देख सकते हैं। किसी भी प्रश्नावली को आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से आप उसकी पूरी चैप्टर की पूरी वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। यह फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला है। हम आपको पूरी 10वां का पूरी मैथ एकदम सीरीज वाइज पढ़ाएंगे, प्रश्नावली से ही पढ़ाएंगे, एक एक हिसाब को बताया जाएगा। साथ ही आपको उदाहरण भी क्लियर कराया जाएगा। उदाहरण से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को क्लियर कराया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।